फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन टैग करेंगे। देखिए, क्वेश्चन टैग स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ख़ासतौर पे नेटिव स्पीकर इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन हम जो ट्रांसलेशन वाले लोग हैं, जो हम किसी भी हिंदी को ट्रांसलेट करके इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं, वहाँ क्वेश्चन टैग की जगह हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोल देते हैं। तो हमें इंट्रोगेटिव के बदले जहाँ पे क्वेश्चन टैग की ज़रूरत है, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना बोल के क्वेश्चन टैग लगा करके हम बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा वो नेचुरल लगेगा सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, जब हम बोलते हैं कि आप अच्छे बच्चे हो ना, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो हूँ ना, हो ना या है ना, ये जो कन्फर्मेशन के लिए जो वर्ड्स हम बोलते हैं, है कि नहीं, इस तरह के वर्ड्स को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। तो जैसे ये सेंटेंस हमने 2 सेंटेंस लिखा है कि आज संडे है, यानी ये स्टेटमेंट है कि आज संडे है, लेकिन जब हम कंफर्मेशन मांग रहे हैं आपसे आज संडे है, तो इसकी जगह हम क्या बोलेंगे? आज संडे है ना, या आज संडे है ना। हम 2 तरीके से इसको हम बोल सकते हैं। जैसे आपको पता है ना, या इसको हम ऐसे भी बोलते आपको पता है ना। तो इसको आप चाहे हिंदी में कैसे भी बोलिए, कंफर्मेशन मांग रहे हैं ना सामने वाले से। तो जब भी हम कंफर्मेशन मांग रहे हैं तो हमें क्वेश्चन टैग की ज़रूरत पड़ती है, ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें आज समझना है कि क्वेश्चन टैग को कैसे इस्तेमाल करें। क्वेश्चन टैग को इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले 2 चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। जब सेंटेंस जो स्टेटमेंट है जिसको हम बोल रहे हैं, कह रहे हैं, वो अगर पॉजिटिव में होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव में होगा तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? नेगेटिव में होगा। और जब इसी स्टेटमेंट को हम नेगेटिव यानी नॉट लगा करके हम बोलेंगे, नेगेटिव में होगा, तो क्वेश्चन टैग होगा हमारा पॉजिटिव में। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आज के बाद क्वेश्चन टैग के ऊपर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सिर्फ आपका 5 मिनट चाहिए, एकदम ध्यानपूर्वक से आप इसको समझिए और मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन टैग अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक सेंटेंस है, इट इज़ संडे टुडे, आज संडे है। आज संडे है ना के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? इजंट इट, क्वेश्चन मार्क। यानी इज नॉट को हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं, हमेशा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाता है, और जो सब्जेक्ट हो वही सब्जेक्ट यहाँ आ जाता है। ठीक है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये जो प्रोनाउन है उन्हीं में से एक यहाँ पे हमेशा आएगा। दूसरा सेंटेंस है यू नो। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? डोंट यू, नेगेटिव में बनेगा। तो ये पॉजिटिव है तो ये बन गया नेगेटिव में, डोंट यू। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं नेगेटिव का भी। जैसे इट इज नॉट संडे टुडे, इट इज नॉट संडे टुडे, आज संडे नहीं है ना, आज संडे नहीं है ना। तो है ना के लिए अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? अब इजंट इट नहीं लगाएंगे, अब यहाँ पे पॉजिटिव लिखना है। तो इज इट, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव है, तो जब पहले से नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। ये सेंटेंस को नेगेटिव में अगर हम बनाते हैं, यू डोंट नो, आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है ना, तो क्या आ जाएगा? डू यू। ठीक है, तो इसी तरीके से डिटेल से 1 बाय 1 जितने भी हेल्पिंग वर्ब है उसकी मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको आइंदा कभी भी ये क्वेश्चन टैग में कोई कंफ्यूजन रहे ही नहीं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो हमने एजेंट दे दिया, यहाँ तो कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। तो आइए इसको डिटेल से समझते हैं। आई एम अ टीचर, मैं शिक्षक हूँ। वी आर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये देखिए इन सारे सेंटेंस का हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं। ये सारे सेंटेंस पॉजिटिव है, सब इज एम आर के सेंटेंस है। पहला सेंटेंस अभी फिलहाल छोड़ते हैं, सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। वी आर स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा? इसके आर लगाएंगे यहाँ पे, उसके बाद हम इसका कॉन्ट्रैक्शन नेगेटिव लगाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है सारे, तो सब में नेगेटिव आएगा। तो आरंट, मैंने क्या बताया था आपको, जो हेल्पिंग वर्ब, जो इसका वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब यही है, क्योंकि मेन वर्ब कुछ है नहीं, तो यही है हमारा वर्ब लिख देंगे हम यहाँ पे, और इसमें कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में नॉट लगा देंगे, और ये वी आ जाएगा इधर, आरंट वी, जो सब्जेक्ट होगा वही आएगा। ठीक है, यहाँ पे अस नहीं लगाएंगे, याद रखें, आरंट वी। यू आर अ प्लेयर, क्या आ जाएगा?
आरंट यू, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ही इज अ डॉक्टर, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, इजंट, ही, क्योंकि यहाँ ही है तो वही ही आ जाएगा। शी इज द प्रिंसिपल, तो इज नॉट लगा देंगे, इजंट। शी है तो यहाँ पे भी शी लिख देंगे, इजंट शी। इट इज कॉस्टली, महंगा है ना, तो इज यानी इज नॉट, इजंट, इट, क्वेश्चन मार्क। दे आर यानी आरंट दे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, हम स्टूडेंट हैं ना, पहले था क्या, हम स्टूडेंट हैं, ये बिल्कुल स्टेटमेंट था, ये सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव में है, इसलिए हमने यहाँ नेगेटिव बनाया। अगर यही स्टेटमेंट अगर नेगेटिव में होता तो या फिर यहाँ हम पॉजिटिव बना दें, लेकिन अभी आप सिर्फ पॉजिटिव समझिए। वी आर स्टूडेंट, हम स्टूडेंट है ना। यू आर अ प्लेयर, आरंट यू, तुम खिलाड़ी हो, है ना। ही इज़ ए डॉक्टर, इजंट ही, वह डॉक्टर है ना। शी इज़ द प्रिंसिपल, इजंट सी, वह प्रिंसिपल है ना। इट इज़ कॉस्टली, इजंट इट, यह कॉस्टली है ना। दे आर फार्मर्स, वे किसान हैं, है ना। अब ये देखिए, इज आर में तो हमने क्या लगा दिया, आर है तो आरंट, इज है तो इजंट, लेकिन एम का जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है वो एमंट नहीं होता है। तो ये एक अलग से, कभी कभी इस तरह के कंफ्यूजन क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप इसका ख्याल रखेंगे, एमंट नहीं लिखेंगे क्योंकि इस तरह का वर्ड नहीं होता है, तो एमंट की जगह क्या लिखेंगे, आरंट। ठीक है, अब आप बोलोगे ये क्या बता दिया आपने, ठीक है, इसको इसी तरीके से याद कर लो आप। आरंट आई, सब्जेक्ट जैसे है वैसे ही आएगा। ठीक है, इसमें कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। आई एम अ टीचर, आरंट आई। ठीक है, एक चीज और मैं इसमें बताना चाहूंगा आपको, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे की जगह हमने यहां पे वही सब्जेक्ट रख दिया, लेकिन अगर मान लो यहां पे अगर कोई नाम हो, जैसे एक स्टूडेंट है मेरा राजा, तो ही की जगह अगर आ गया यहां पे राजा, राजा इज अ डॉक्टर, इजंट ही, यानी राजा डॉक्टर है ना। तो यहाँ ही की जगह राजा है, लेकिन यहाँ पे राजा रिपीट नहीं करेंगे, नेम दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे, यहाँ पे हमेशा प्रोनाउन आएगा। अगर लड़का होगा तो ही आएगा, अगर लड़की हो नेहा, तो नेहा है तो क्या होगा, शी होगा। अगर मान लो कुछ ऐसे वर्ड्स है जैसे दिस है, दैट है, तो दैट और दिस की जगह, जैसे दिस इज कॉस्टली, तो यहाँ पे दिस रिपीट नहीं होगा, क्या होगा, इट ही रिपीट होगा। यानी यहाँ जो रिपीट होगा, ये कौन रिपीट होगा, ये वही प्रोनाउन है जो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, नाउन या कोई और वर्ड्स यहाँ पे नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन ही आएंगे। ठीक है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इनमें से ही कोई एक आएगा। दो नाम अगर रहेगा यहाँ पे, मान लो राजा और नेहा, दोनों यहाँ पे है, इसकी जगह दे की जगह राजा एंड नेहा, राजा एंड नेहा आर फार्मर्स, आरंट दे, तो यहाँ पे आरंट के बाद राजा और नेहा रिपीट नहीं करेंगे, आरंट दे ही आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से अगर दीज और दोज होगा, दीज और दोज यानी एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो हम इसी कैटेगरी में रखेंगे। तो जैसे दोज आर फार्मर्स, दोज आर फार्मर्स, तो आरंट दोज नहीं होगा, आरंट दे। ठीक है, इसी तरीके से दीज आर, अगर मान लो दीज आर फार्मर्स हो तो आरंट दे ही होगा, आरंट दीज नहीं होगा। अच्छा, ये सारे सिंपल सेंटेंसेज है। सिंपल सेंटेंसेज में जो रूल है इसका, वही रूल इसका टेंसेज वगैरह में भी होता है। जैसे मान लो इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर कोई एक्शन वर्ब है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग यानी मैं पढ़ा रहा हूँ, और इसमें अगर क्वेश्चन टैग लगा रहे हैं तो इसमें बिल्कुल वैसे ही रहे, क्वेश्चन टैग में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि इज एम आर जो है वही इसका क्वेश्चन टैग ही होगा, जो सिंपल सेंटेंस का रहता है वही टेंसेज में भी होगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आरंट आई। वी आर स्टडिंग, आरंट वी। यू आर प्लेइंग, आरंट यू। ही इज ट्रीटिंग, इजंट ही। दे आर फार्मिंग, आरंट दे। आइए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल अब नेगेटिव के दिखाते हूँ। अगर स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव में होगा तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन टैग हम पॉजिटिव में बनाएंगे, तो इसके कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि जब हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव में होगा तो क्वेश्चन टैग
नेगेटिव में बनाएंगे, और अगर जब हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव में होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनाएंगे। तो अब ये सेंटेंस, सेम सेंटेंस को हमने सब में नॉट 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 लगा दिया, यानी कि सारे के सारे सेंटेंस अब नेगेटिव में हो गए। तो अब इसका देखिए क्या होगा, एम आई। अच्छा, ये कभी भी एक कैपिटल में नहीं लिखना है, जैसे यहाँ आर है तो यहाँ आर इस तरीके से नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको स्मॉल ही लिखना है, आर वी, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आर, तो नेगेटिव है तो आरंट नहीं लगाएंगे हम, आर यू, पहले से ही नेगेटिव है। जब पहले से ही नेगेटिव हो तो फिर यहाँ पे यानी क्वेश्चन टैग में हम नेगेटिव नहीं बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। ही इज नॉट तो इज ही, शी इज नॉट द प्रिंसिपल यानी इज शी, इट इज नॉट कॉस्टली इज इट, दे आर नॉट फार्मर्स आर दे। क्या मतलब हो जाएगा इसका, मैं टीचर नहीं हूं ना, आई एम नॉट ए टीचर एम आई, वी आर नॉट स्टूडेंट्स आर वी, हम स्टूडेंट्स नहीं है ना, हम स्टूडेंट नहीं है ना, बोलते हैं। यू आर नॉट ए प्लेयर आर यू, तुम खिलाड़ी नहीं हो ना। ही इज नॉट ए डॉक्टर इज ही, वो डॉक्टर नहीं है ना। शी इज नॉट द प्रिंसिपल इज शी, वह प्रिंसिपल नहीं है ना। इट इज़ नॉट कॉस्टली इज इट, वह कॉस्टली नहीं है ना, है ना। दे आर नॉट फार्मर्स आर दे, वे किसान नहीं है ना। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन टैग हम कैसे बनाते हैं। एक लाइन में मैं आपको लिख दूं, अगर स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव में होगा तो ये पॉजिटिव में बनेगा, ठीक है। इसको अच्छे से समझना है, अगर ये हमारा नेगेटिव में होगा तो ये पॉजिटिव में बनेगा। पहले हमारा क्या था, सारे के सारे पॉजिटिव में थे तो हम यहाँ नेगेटिव लगा रहे थे, ठीक है। इसको समझना अच्छे से। अब आइए आपको टेंस एंड मोडाल्स के कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ। आई हैव डन दिस, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, हैव है, ठीक है, और डन है। यही अगर सिंपल प्रेजेंट में अगर हैव होता, आई हैव कोई भी सामान, आई हैव अ मार्कर, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आई हैवंट, यानी यहाँ हैवंट नहीं आएगा, यहाँ तो हैवंट आएगा, लेकिन अगर रहता आई हैव अ मार्कर तो हैवंट आई नहीं होगा, वहाँ पे कुछ और होता। लेकिन देखिए मैं आपको ये सेंटेंस भी लिख देता हूँ मैं आपको, आई हैव अ मार्कर, ठीक है। अब देखिए कैसे बनता है इसका, आई हैव डन दिस, तो हैवंट आई क्वेश्चन टैग, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब उठा करके यहाँ रख देंगे और इसका कॉन्ट्रैक्शन में नेगेटिव लगा के और सब्जेक्ट लिख देंगे, वरंट यू, ठीक है। सेम सब्जेक्ट लिख देंगे हम, कैन, कांट दे, यू प्ले क्रिकेट। तो इसमें देखिए ये 2-3 सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो अब क्या करें। तो आप ये समझिए कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब ना हो तो प्रेजेंट में अगर हो तो डू डज लगाएंगे और पास्ट में हो तो डिड लगाएंगे, ये आप समझिए, इसको याद रखिएगा। तो अब डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, अब इसके लिए आसान तरीका है आपके पास कि जिसमें एस लगा हुआ है उसमें डज लगाइए, जिसमें एस नहीं लगा हुआ उसमें डू लगाइए। तो इसमें एस नहीं लगा हुआ है, प्रेजेंट है, यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, डोंट यू। शी प्लेज, तो इसमें डजंट आ जाएगा क्योंकि एस या ई एस लगा हुआ है, तो डजंट शी। अब ये सेकेंड फॉर्म है तो इसका डू का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा डिडंट ही, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ पे हैव एज ए मेन वर्ब यहाँ पे काम कर रहा है, तो हैवंट आई नहीं लगाएंगे। हैवंट आई यहाँ पे इसलिए हमने लगाया था क्योंकि हैव ये हेल्पिंग वर्ब था और डन थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे ये हैव खुद भी एक मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा, डू आई, डोंट आई, ठीक है। आई हैव अ मार्कर, डोंट आई, ठीक है। आई हैव अ मार्कर, डोंट आई।
यू हैव अ मार्कर, डोंट यू। इस तरीके से हम टेंस और मॉडल्स वगैरह में जब भी हम बनाएंगे तो हम बस हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो भी है हमारे पास वही लिख देंगे यहाँ, और जो सब्जेक्ट है हम उसको लिख देंगे। तो ये तो हो गया पॉजिटिव में। और अगर नेगेटिव हुआ तो बहुत ही आसान है, नेगेटिव में तो कुछ मुश्किल है ही नहीं, पहले नेगेटिव होगा तो यहाँ हम पॉजिटिव में बना देंगे। आइए आपको मैं करके दिखाता हूँ। अब ये देखिए मैंने नेगेटिव सेंटेंसेस लिख दिया मैंने, यानी आई हैव नॉट डन दिस। तो अब इसका क्या क्वेश्चन टैग बनेगा, मैंने आपको बताया था जब ये नेगेटिव होगा तो इधर क्वेश्चन टैग किस में बनेगा, अब पॉजिटिव में। जी हाँ, तो आई हैव नॉट डन दिस, इसका मतलब होगा हैव आई, अब पॉजिटिव में बनेगा। यू वर नॉट प्लेइंग, वर यू, ठीक है। दे कैनॉट विन, कैन दे। आसान है, मुझे लग रहा है आप अब आज के बाद तो बना ही सकते हैं। यू डोंट प्ले, तो यहां पे क्या आ जाएगा, डू यू। शी डजंट प्ले बैडमिंटन, तो यहां पे क्या आ जाएगा, डज शी। ही डिडंट प्ले, अब प्लेड नहीं आएगा, अब क्या आएगा, प्ले, सेकेंड फॉर्म लग गया यहां। तो ही डिडंट प्ले फुटबॉल, तो क्या आएगा, डिड। डिड ही। आई डोंट हैव अ मार्कर, तो क्या आएगा, डू आई। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको ये क्वेश्चन टैग समझ में आता जाएगा, और मुझे लगता है कि अगर आप इसको स्पोकन में यूज़ करेंगे तो एकदम बिल्कुल नेटिव स्पीकर की तरह से आपकी इंग्लिश हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।